फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसी चल रही है एग्ज़ाम प्रिपरेशन आपकी दोस्तों। तो एग्ज़ाम आपका 18 को है ना फिर, और आज का क्लास हम करेंगे कोर्स 2 पर। कोर्स 2 में यानी कि D.Ed फर्स्ट ईयर पे क्लास रहेगा आपका D.Ed फर्स्ट ईयर। ठीक है, आज का क्लास हमारा D.Ed फर्स्ट ईयर पे रहेगा। अब तक हम कोर्स फर्स्ट पर बात कर रहे थे और आज हम बात करेंगे कोर्स 2 में। कोर्स 2 में हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमें लगता है नेक्स्ट एग्जाम में आने वाला है। ठीक है ना, तो मुझे लग रहा था शायद ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, बाकी का तो करा चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको आने हैं और कौन कौन से नहीं आने हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा यूनिट 5 से। यूनिट 5 में है 5.3, जिसमें यूनिट 5 में बात की गई है लर्निंग डिसेबल्ड बच्चों की, यानी कि अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की बात की गई है। तो अधिगम अक्षमता वाले बच्चों में जो पठन संबंधी समस्याएं, गणना संबंधी समस्याएं, लेखन संबंधी समस्याएं होती हैं, उनसे संबंधित आज हम बात करेंगे रीडिंग रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि पठन संबंधी विशेषताएं। पठन संबंधी विशेषताएं कैसी होती है, जिन बच्चों में या जिन छात्रों में पढ़ने संबंधी अक्षमता होती है, उन छात्रों में किस प्रकार की पठन संबंधी विशेषताएं पाई जाती है। ठीक है, प्रश्न आपको आएगा इस तरीके से, जैसे टॉपिक है आपका 5.3। ठीक है, यूनिट 5 का 5.3 है, टॉपिक दे रखा है रीडिंग रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि पठन संबंधी विशेषताएं। अब आपको आएगा क्या प्रश्न, आपको इस तरीके से नहीं आएगा पठन संबंधी विशेषताएं, आपको आएगा पठन संबंधी विशेषताओं एवं रणनीतियों को लिखिए। पठन संबंधी विशेषताएं एवं पढ़ने की रणनीतियों को लिखिए। जो पढ़ने संबंधी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से कैसे निपटा जाए, उनसे निपटने के लिए कौन कौन सी ऐसी रणनीतियां हैं, उनको लिखिए। तो आपको प्रश्न आएगा पठन संबंधी विशेषताएं एवं पठन, या आएगा इस तरीके से एवं पठन संबंधी विषय एवं पढ़ने की रणनीतियां लिखिए। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रश्न आएगा। 5 नंबर में पूछा जाएगा प्रश्न। अगर 5 नंबर में आएगा तो पठन संबंधी विशेषताएं इतना पूछेगा, और 10 नंबर में आएगा तो सीधे बोलेगा पठन संबंधी विशेषताओं से आप क्या समझते हैं एवं पढ़ने की रणनीतियों को लिखिए। कैसे करेंगे आप? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी जानते हैं, जहाँ लर्निंग डिसेबल्ड वाले बच्चों की बात आती है, अधिगम अक्षमता वाले जो छात्र होते हैं, उनमें बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं। उनके व्यवहार से संबंधित हम नहीं कह सकते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन मानसिक से संबंधित, यानी कि मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित हो गया तर्क करना, ठीक है, सोचना, विचारना, एवं कहीं कहीं ऐसे कि किसी भी समस्या का समाधान करने में उन्हें कहीं कहीं भी परेशानी या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम बात करें, उनमें सामाजिक कौशल ठीक हो गए, सब ठीक होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ने संबंधी, लिखने संबंधी, गणना संबंधी, ठीक है ना, समझने संबंधी कुछ परेशानियां उनको आती हैं। यहाँ पर आज हम बात करेंगे पढ़ने संबंधी। ठीक है, कह रहे किसी छात्र की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर प्रभाव के कारण, यानी कि कभी कभी किसी अधिगम अक्षमता वाले छात्र की मानसिक प्रक्रियाओं पर जो प्रभाव पड़ा है, उसके कारण सीखने की अक्षमता वाले छात्रों को विभिन्न शैक्षणिक क्षेत्रों के साथ सामाजिक भावनात्मक विकास में कठिनाई हो सकती है। यानी कि उनका ये भी कहना है कि पढ़ने संबंधी कठिनाइयों के साथ साथ शैक्षिक क्षेत्रों के कई सारे शैक्षिक क्षेत्रों में कह रहे हैं, उसके साथ साथ सामाजिक और भावनात्मक विकास में भी कठिनाई हो सकती है। जबकि सीखने की अक्षमता वाले छात्रों को सभी शैक्षणिक क्षेत्रों में कठिनाइयां हो सकती हैं, चाहे वो लिखने से संबंधित हो, पढ़ने से संबंधित हो, ठीक है, गणना करने से संबंधित हो, ठीक है, ड्राइंग करने से संबंधित हो, ठीक है, बोलने से संबंधित हो। ठीक है, कह रहे मुख्य समस्याएं अक्सर पढ़ने, भाषा और लिखने एवं गणित में पाई जाती हैं। ठीक है, जिन 4 चीजों को हमने पढ़ा है अब तक, यानी कि डिसलेक्सिया का, ठीक है,
डिस्ग्राफिया का, ठीक है, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया और कह रहे हैं डिस्ग्राफिया, ठीक है, पढ़ने भाषा, डिस्कैलकुलिया, ठीक है, ये 4 चीजें हो गई, यानी कि पढ़ने भाषा। डिस्प्रैक्सिया, आप समझ रहे हैं, भाषा को डिस्प्रैक्सिया बोलते हैं, जिनको भाषा संबंधित समस्या होती है, अफेजिया, सॉरी डिस्प्रैक्सिया भी नहीं, उसको अफेजिया बोलते हैं। अफेजिया, भाषा संबंधित जिनको समस्या होती है उनको अफेजिया बोलते हैं। डिस्प्रैक्सिया आ रहा है, जबकि डिस्प्रैक्सिया चलने संबंधित है, ठीक है, डिस्प्रैक्सिया क्या है, चलने संबंधित, अफेजिया संबंधित, पढ़ने का हो गया डिसलेक्सिया, भाषा का हो गया अफेजिया, लिखने का हो गया डिस्ग्राफिया और गणित का हो गया डिस्कैलकुलिया। ये हमारे सामने समस्याएं देखने को मिलती हैं, ठीक है, किसमें, अधिगम अक्षमता वाले छात्रों में, ठीक है। अच्छा, पढ़ना क्या है, रीडिंग। अधिगम अक्षमता वाले अधिकांश छात्रों के लिए पढ़ना सबसे कठिन कौशल क्षेत्र है। जिन छात्रों में डिसलेक्सिया की समस्या होती है, जिन छात्रों को डिसलेक्सिया होता है, वो कह रहे हैं अधिगम अक्षमता वाले छात्रों अधिकांश क्या करना है, सबसे बड़ी उनके सामने जो समस्या आती है पढ़ने का, ठीक है ना, कह रहे सबसे बड़ी कठिन कौशल जो है पढ़ने का है। कह रहे हैं पढ़ने में सीखने की अक्षमता में डिसलेक्सिया सहित पढ़ने की समस्याएं शामिल होती हैं, जिनकी विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। जिस छात्र को डिसलेक्सिया है, जिस बच्चे को डिसलेक्सिया है, उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं हमें देखने को मिलेंगी या क्या क्या लक्षण उसके अंदर देखने को मिलेंगे। देखिए कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सबसे आम पठन अक्षमताओं में कुछ शब्द विश्लेषण प्रभाव और पढ़ने की समझ, यानी कि उन छात्रों में क्या होगा, कुछ शब्दों को जब वो पढ़ेंगे ना, फ्लुएंसी में उनको दिक्कत होगी। जैसे हम कोई किसी भी एक वर्ड को पढ़ते हैं, जैसे एनिमल, ठीक है, मैंगो, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं मैंगो, हमने MANGO मैंगो को क्या करा, पूरा यहाँ से फ्लुएंसी में पढ़ रहे हैं, ऐसे थोड़ी पढ़ रहे हैं MANGO, क्या हो रहा है, ये तो हम एक तरीके से उसके जो लेटर है उनको पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें फ्लुएंसी में जब पढ़ेंगे तभी तो एक शब्द प्रभाव बनेगा वो फ्लुएंसी के साथ, ठीक है, तब हम करेंगे मैंगो, एनिमल, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं जो डिसलेक्सिया वाले बच्चे होंगे उसको क्या पढ़ेंगे, ANIMAL, MANGO, वो कभी भी एक वर्ड को एक साथ लेके नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। एनिमल या मैंगो, MANGO, ठीक है, DOG डॉग, APPLE एप्पल, ठीक नहीं, उनको पढ़ने में समस्या होगी, ठीक है। कभी कभी वो कुछ ना कुछ लेटर ऐसे मिस्टेक भी करते हैं, MANGO, N भूल जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा भी उनको क्या दिक्कत होती है, जैसे डॉग लिखा है ना, अगर हम इसको ऐसे लिखें डॉग, ठीक है, तो उनको इस चीज को पढ़ने में भी दिक्कत होगी, ये B है कि D है, ठीक है, यहां पर उनको दिक्कत होती है। कभी कभी हम I, E, उनको समस्या होगी, J में, Y में, G में क्या होगा, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तो उनको इन चीजों से रिलेटेड समस्या होती है, ठीक। कह रहे शब्द विश्लेषण में ध्वनियों को विभिन्न अक्षरों और उन्हें लिखने के लिए इस्तेमाल किए गए संयोजनों को जोड़ने से, ठीक है, यानी कि ये जोड़े हैं ना यहाँ पर, उनको DOG डॉग, MANGO मैंगो, उनको जोड़ने में समस्या हुई, कहीं ना कहीं वो स्पेलिंग ठीक से नहीं लिख पाएंगे, कभी बीच का लेटर मिस कर देंगे, कभी आगे का पीछे कर देंगे, ठीक है ना, और कभी कभी क्या होगा ना, इस तरीके से स्विंग करेंगे उनके लेटर, ठीक है ना। कह रहे हैं जोड़ने शब्दों को तुरंत पहचानने और याद रखने में उनको समस्याएं होती हैं, इस तरीके की विशेषताएं पाई जाती हैं। और किसी विभिन्न शब्द को समझने में मदद करने के लिए आसपास के पाठ का उपयोग करने की क्षमता भी शामिल होती है, ठीक है। कह रहे हैं शब्द विश्लेषण पढ़ने के लिए एक आधारभूत कौशल है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज को, बिगड़े हुई चीज को इकट्ठा नहीं करेंगे तब तक वो एक शब्द नहीं बनेगा, और हम जब शब्द को बनाएंगे तो उसके साथ शब्द प्रवाह बहुत जरूरी है, यानी कि वर्ड फ्लोइंग बहुत ज्यादा जरूरी है। सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए एक सफल पाठक बनने के लिए इसे दूर करना एक बड़ी समस्या है, क्योंकि उन बच्चों के साथ अगर हम बात करें कि उनको पढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है कि उनको कैसे पढ़ाया जाए, कैसे सिखाया जाए, कैसे किया जाए, ठीक है।
कह रहे हैं प्रभा सटीक पढ़ने की दर है, प्रसंस्करण और शब्द विश्लेषण के मुद्दों के साथ पढ़ने की प्रभा की उच्च दर अक्सर सीखने की विकलांगता वाले छात्रों के लिए काफी मुश्किल होता है। उन्हें बहुत जल्दी से हम ये चीज नहीं सिखा सकते, ठीक है। जो गैप्स आते हैं इनको हम जल्दी से उनको क्या करेंगे, एक्सरसाइज कराएंगे, बार बार प्रैक्टिस कराएंगे, आ जाएंगे। लेकिन जो उनके क्या हो रहा है, शब्द प्रभा जो दर है वो बहुत जल्दी से हम नहीं सिखा सकते और ना ही वो जल्दी सीख सकते। लेकिन अगर हम काफी समय तक उनको प्रशिक्षण देंगे तो वो कर सकते हैं। कह रहे हैं पठन समझ लिखित सामग्री को समझने की क्षमता है, क्योंकि पढ़ना क्या है, कुछ अलग सी चीज नहीं है। पढ़ना क्या है, जो हमारे सामने प्रस्तुत है उसको समझना ही पढ़ना है। हमारे सामने जो सामग्री पड़ी है उसका नाम, उसका चित्र देखकर क्या कह रहे हैं, ये कॉपी है, ये मार्कर है, बोर्ड है, हम देख रहे हैं ना, ये कोई वस्तु है, ठीक है, क्या है, उसको समझना ही पढ़ना है, ठीक है। कह रहे हैं पठन समझ लिखित सामग्री को समझने की क्षमता ही पढ़ना है। यदि सीखने की अक्षमता वाले छात्र लिखित सामग्री को पढ़ने में कठिनाई होती है तो समझ हमेशा बहुत प्रभावी होगी। यानी कि उसमें क्या हो रहा है कि उस बच्चे को समझ नहीं आ रहा है कि मेरे सामने क्या चीज है, इसलिए उसको पढ़ने की समस्या हो रही है, ठीक है। जबकि शब्द विश्लेषण की समस्याएं पठन समझ को प्रभावित कर सकती है, ठीक है। अन्य कारक में जो पठन समझ के साथ समस्याओं में योगदान कर सकते हैं उनमें सामग्री से जानकारी को सफलतापूर्वक पहचानने और व्यवस्थित करने में असमर्थता शामिल है। वो कह रहे हैं ये समस्या तब आती है जब क्या है, उनको क्या है, सफलतापूर्वक यानी कि किसी भी सामग्री के बारे में उनको जानकारी नहीं है, तब वह उस चीज को नहीं कर पाएंगे और वहां उनमें क्या होगी, किसी भी चीज को पहचानने की एक असमर्थता शामिल होगी, ठीक है। अच्छा, इन सभी समस्याओं को कह रहे हैं पढ़ना तो हम समझ गए क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है, कौन कौन सी ऐसी पठन संबंधी विशेषताएं वो हम समझ गए। लेकिन पढ़ने पढ़ाने की रणनीतियां क्या होंगी, जब हम किसी बच्चे के साथ ये जो समस्या, इस समस्या को निपटने के लिए कुछ रणनीतियां दी गई हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उनकी जो समस्या है उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ने की कौन कौन सी रणनीतियां हैं या पढ़ने पढ़ाने की रणनीतियां देखिए। कह रहे हैं पढ़ने की गतिविधियों के लिए एक शांत क्षेत्र प्रदान करें। जब हम किसी बच्चे को प्रशिक्षण दे रहे हैं या ट्यूशन दे रहे हैं, सेशन कर रहे हैं, तो हम उस बच्चे के लिए क्या करेंगे कि ऐसा वातावरण संरचित करेंगे जिसमें क्या हो, एक शांत क्षेत्र हो, कोई किसी प्रकार की डिस्टर्बेंसिंग ना हो। उसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आने जाने से नहीं, एक ऐसा प्रॉपर क्लास या कक्षा या कोई कमरा होना चाहिए जिसमें पढ़ने के अलावा किसी भी चीज, कोई भी चीज व्यवस्थित ना हो, ना रखियो जो उस बच्चे को अट्रैक्ट करे, ठीक है। कि वो कोई ट्यूटर उसको पढ़ा रहा है, वो दूसरी तरफ उसका ध्यान जा रहा है, कभी लाइटिंग की तरफ, कोई इसका टॉय रखा है, कोई ऐसी अलग चीज रखी है कि उसका ध्यान उधर जा रहा है, ठीक है। कह रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ कह रहे हैं पढ़ने की गतिविधि के लिए शांत क्षेत्र प्रदान करें, ठीक है। कह रहे हैं टैब पर लिखी पुस्तकों तथा बड़े प्रिंट और व्यक्तियों के बड़ी बीच जगह वाली पुस्तकों का उपयोग करें। वो कह रहे हैं कि उस समय पर एक क्षेत्र प्रदान करने के बाद टेप पर लिखी पुस्तकें हों, मतलब यानी कि प्रिंटेड हो, बड़े प्रिंट हो उनके, ठीक है। और कह रहे हैं बड़ी जगह वाली, जिसमें मतलब बहुत सारी जगह हो। लाइक एक एग्जांपल के लिए हम बताते हैं, जैसे बहुत सारी पुस्तकें, जैसे मैंने बहुत पास पास में लिख रखा है, बहुत ज्यादा जगह जिसमें बहुत ज्यादा गैप्स हो, ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेस वाली बुकें हो, ठीक है, उनका उपयोग करें। फिर कह रहे हैं कक्षा नोट्स की प्रति छात्र को उपलब्ध कराएं, यानी कि जो आप कार्य करा रहे हैं या कराने जा रहे हैं उसकी 2 कॉपियां होना चाहिए, एक आपके पास होनी चाहिए और एक स्टूडेंट के पास होनी चाहिए, ठीक है। कह रहे हैं पुस्तक रिपोर्ट के लिए वैकल्पिक प्रपत्रों की अनुमति दें। अगर उसकी इच्छा है कि इस पर नहीं करना है, उस पुस्तक के साथ उसको काम नहीं करना है, तो उसके पास दूसरा विकल्प भी होना चाहिए। अगर वो किताबों के साथ वो एक्टिविटी नहीं करना चाह रहा है तो हम किताबों के अलावा किसी और चीजों का भी उपयोग कर सकते हैं, लाइक फ्लैश कार्ड हो गए हमारे, ठीक है। कह रहे हैं पढ़ते समय छात्रों को दृश्य और श्रवण दोनों इंद्रियों का उपयोग करने के लिए कहें, यानी कि जब बच्चा वो पढ़ रहा है
दोनों इंद्रियों यानी कि देख कर भी और सुनकर भी उस चीज को ग्रहण करे और समझे, ठीक है। और सामग्री को छोटी इकाइयों में प्रस्तुत करे, यानी कि किसी भी कार्य को बहुत छोटे छोटे रूप में एनालिसिस कर देना है उसको, ठीक है। जैसे हम टास्क एनालिसिस करते हैं ना, किसी एक एक्टिविटी को बहुत छोटे छोटे भागों में बांटते हैं ना, उस तरीके से उसको, उस एक्टिविटी को जो हम करा रहे हैं, हमारा जो टास्क है, उसको अलग अलग चीजों में एनालाइज कर देना है। नेक्स्ट कह रहे हैं विचारों को जोड़ने के लिए ग्राफिक आयोजकों का उपयोग करें और कहानियां पढ़ें और छात्र के साथ साझा करें। उनका कहने का मतलब है कि विचारों को जोड़ने के लिए जब हम बच्चा के कोई भी हम उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, जैसे हम उसको सिखा रहे हैं एप्पल के बारे में, ठीक है, उसके साथ ये तो हम सिखा रहे हैं APPLE आ रहा है, L आ रहा है, या इसके साथ हम क्या कराएंगे, और भी चीजें इसके साथ होगी। हम कलर का करा सकते हैं, यहाँ पर रेड कलर है, ये क्या है, एक फ्रूट है, ठीक है, ठीक है, इसका टेस्ट कहता है मीठा होता है, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे जिसमें पूरी तरीके से बच्चा क्या करेगा, एप्पल का कॉन्सेप्ट सीख लेगा, ठीक है। कह रहे हैं और कहानियां पढ़े और छात्र के साथ साझा करें, यानी खुद भी शामिल हो। कह रहे हैं छात्रों को अध्याय रेखा या अध्ययन मार्गदर्शन प्रदान करें जो उसके पढ़ने के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाले, ठीक है, और पढ़ने के कार्य की घोषणा पहले ही कर दें। कह रहे हैं जब आवश्यकता हो तो लिखित सामग्री को जोर से पढ़ने का पेश करें, यानी कि जब आवश्यकता हो, मतलब जब धीरे धीरे पढ़ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं डर के पढ़, उसके जब जोर से पढ़ेगा, समझकर पढ़ेगा, बोलकर पढ़ेगा और सुन के भी, जब वो समझेगा उस चीज को, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, वो बोल रहा है मुंह से, यानी कि बोल के भी कर रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है, उसके साथ साथ देख रहा है उस चीज को और सुन रहा है, उसके बाद सुन रहा है, उसमें क्या हो रहा है, हमारी बहुसंवेदनाएं कार्य करेंगी। फिर कह रहे हैं पढ़ने पेश करें और सूचनात्मक पाठ साझा करें और छात्रों को प्रस्तुत नए विचारों के बारे में सोचने के लिए आमंत्रित करें, यानी कि किसी भी चीज के बारे में क्या करें, वो ऐसा उसके साथ कार्य करना है कि वो क्या करे कि नए नए विचारों को सोचे, नए नए थॉट्स करे। जैसे एप्पल का कॉन्सेप्ट दिया, एप्पल के साथ साथ हम रेड कलर और क्या क्या होता है, टमाटर का दे सकते हैं, टमाटर का टेस्ट कैसा होता है, उसका आकार कैसा होता है, यानी कि हमने कॉन्सेप्ट तो उसको एप्पल का दिया, उसके साथ साथ हम टमाटर का भी उसको दे रहे हैं, ठीक है, टोमेटो के बारे में उसको बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, उसके साथ साथ वो नए विचार सीख रहा है, ठीक है। कह रहे हैं ऐसे कहानियों का प्रयोग करें जिनमें पुनर्निर्मित शब्द हों तथा जो शब्द पाठ में बार बार आते हैं, ठीक है। अपरिचित शब्दों की ओर ध्यान दिलाएं, उन पर दोबारा विचार करें, यानी कि अपरिचित जिन शब्दों से परिचित नहीं है बच्चा, उसको नए नए शब्दों के बारे में भी सिखाना है और उनको बार बार दोहराना है, प्रैक्टिस करानी है ताकि वो उसको भूल ना जाए। और कह रहे हैं उनके अर्थ तलाशें जानने के लिए पृष्ठभूमि तैयार करें और पाठ संगठन के लिए मानसिक योजना बनाएं, यानी कि वो कह रहे हैं एक पृष्ठभूमि तैयार करें और पाठ संगठन के लिए एक मानसिक योजना बनाएं और बच्चे से उस योजना को दोहराएं और कह रहे हैं उस एक प्रॉब्लम सॉल्विंग दें, एक समस्या दें, उसको हल कराएं, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं शब्दों को बोलने, ध्वनियों को एक साथ मिलाने और बोलने का मॉडल भी तैयार करें या बनाएं, जिससे क्या होगा, जो एक्टिविटी आप करा रहे हैं, पढ़ना सिखा रहे हैं, उससे क्या होगा, शुरू से लेके लास्ट तक उस मॉडल के अंदर बच्चा उसको प्रैक्टिस करेगा, एक एक्सपीरियंस लेगा, अनुभव के साथ अगर वो करेगा तो उस चीज को वो सीख जाएगा, ठीक है। ये थी हमारी पठन संबंधी विशेषता एवं पढ़ने की रणनीतियां। 5 नंबर में आपका टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 18 को आपका पेपर है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है, कुछ गलत लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुँचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।